Stay tuned for more messages at Living Help channel. प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 याग की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत पढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर का अनुग्रह सदा के लिए है। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा वो पवित्र 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 है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर आत्मा से और सच्चाई से उस पवित्र परमेश्वर को, सेनाओं की यहोवा की हम स्तुति करें, महिमा करें। वो सारे आदर के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं का राजा खुदा। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा। प्रभु जी इस वर्ष के इस साल में राजा प्रभु यहाँ तक अपने इस 11वें महीने तक हमें लाया है खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। हालेलुया। हम सबके दिन धन्यवाद से भर जाए। सेना की यहोवा की हम अपने आत्मा से, अपने तन मन से हम महिमा करें, स्तुति करें। हालेलुया। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़
காயப்பட்டு நின்றேன், கண்ணீர் சென்றேன், கலங்கின எனக்காக இறங்கி வந்தேன். காயப்பட்டு நின்றேன், கண்ணீர் சென்றேன், கலங்கின எனக்காக இறங்கி வந்தேன். உடன்படிக்கை என்னோடு செய்தேன், இறந்திட்ட யாவையும் திரும்ப தந்தேன். உடன்படிக்கை என்னோடு செய்தேன், இறந்திட்ட யாவையும் திரும்ப தந்தேன். எலோகே, 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 நான் உம்மை துதிப்பேன். எலோகே, 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 நான் உம்மை துதிப்பேன். உம்மை நம்பி வந்தேன், நான் வெட்கப்படல. உம்மையே என்னை கைவிடல.
बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से परमेश्वर ने आपको मुझको निकाल ले आया है। उसकी करुणा कितनी बेहतर है, किसकी उसकी करुणा सदा के लिए हमारे ऊपर हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं पूरे मन से तेरे धन्यवाद करूंगा खुदावन। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। हाँ खुदावन, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं खुदावन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ खुदा, हम तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा करें खुदावन। तू ही योग्य है, तू ही योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति
में तेरे अलावा और कोई नहीं खुदावन। यीशु राजा महिमा के पिता, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं खुदावन। महिमा में वास करने वाले पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। खुदावन स्वर्ग में प्रभु पिता परमेश्वर के दाहिने और अब विराजमान है खुदावन। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु हम पृथ्वी की ओर नहीं वरन स्वर्ग की ओर हम ताकते रहते हैं खुदावन। राजा हम सभी को ऐसा ही आशीषित कर खुदावन, ताकि खुदावन हम हमेशा के लिए खुदावन राजा निरंतर स्तुति हमारे मुंह से निकलती रहे खुदावन। निरंतर तेरी स्तुति हमारे मुंह से होती रहे आपका। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऊंचे शब्द वाली जात बजाते हुए प्रभु हम तेरी स्तुति करते रहे खुदावन। जितने प्राणी खुदावन सबके जितने सांस है वे सारे तेरी निरंतर स्तुति करते रहे, निरंतर स्तुति करते रहे राजा। हालेलुया।
खुदा अपनी महिमा को उंडेल दे, अपने आशीष को दे खुदा, ताकि हम निरंतर तेरी स्तुति करते रहे, निरंतर तेरी धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। आदर महिमा हमारे उद्धारकर्ता जिसने हमें छुड़ाया है, जिसने हमारे लिए जल्द बादलों पर आने वाला है, उस महान प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आमीन, आमीन, आमीन। ஆண்டவர் ரட்சகமாய் இயேசு நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்। हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं। ஆமென், आमीन। இயேசு நல்லவர், அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது। प्रभु भला है, उसका कृपा अनुग्रह हमेशा के लिए है। ஒரு நாள் சீசர்கள் இயேசுவிடத்தில் வந்து கேட்கறாங்க, एक दिन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछा है, இயேசுவே எனக்கு சொல்லி தாருங்க, हे प्रभु हमें सिखा दे எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று। कैसे हम प्रार्थना करें। அந்த அளவுக்கு இயேசு ஜெபத்துல ரொம்ப உண்மை உள்ளவராய் இருந்தார்। इतना ही परमेश्वर ने प्रार्थना में वो विश्वास योग्य रहा। அந்த அளவுக்கு இயேசு ஜெபத்துல மூழ்கி இருந்தார் என்று சொல்ல முடியும்। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में इतने डूबे हुए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा सवाल किया है। 3 வருஷமாய் சீசர்கள் அவரை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள்। 3.5 साल से चेलों ने यीशु मसीह को देख रहे थे। அவர் எல்லா இடங்களிலும் அவர் ஜெபத்துல ரொம்ப அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறதை பார்க்க முடியும்। हर जगह में उन्होंने प्रार्थना के लिए बहुत ही मुख्य कार्य देता रहते थे। தனியா போய் ஜெபிக்கிறார், अकेला में यीशु प्रार्थना करते थे, இரவு முழுவதும் ஜெபிக்கிறார், पूरे रात प्रार्थना करते थे, அதிகாலையில் எழுந்து ஜெபிக்கிறார், भोर को प्रार्थना किए थे, வனாந்திரத்துல ஜெபிக்கிறார், निर्जल जगह में प्रार्थना करते थे, சிலுவையில் வரை அவர் ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்। क्रूस तक प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया करते थे। ஊழியம் தொடங்குவதற்கு முன்பாக 40 நாள் உபவாசம் இருந்து ஜெபிக்கிறார்। अपनी सेवकाई को स्टार्ट करने से पहले ही उन्होंने 40 दिन तक उन्होंने उपवास की प्रार्थना करी। அப்ப சீசர்களுக்கு தெரிந்து விட்டது, यानी चेलों ने जान लिया कि இவருடைய ஊழியத்துடைய ரகசியம் இவருடைய ஜெபத்துல உண்டு என்பது। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की राज की बात जो है उनकी प्रार्थना में ही है। இயேசுவே இவ்வளவு ஜெபித்தார் என்றால், यदि यीशु मसीह ही इतनी ज्यादा प्रार्थना किए हैं तो நாம் ஒவ்வொருவரும் எவ்வளவு அதிகமாக ஜெபிக்க வேண்டும்। हम हर एक व्यक्ति कितनी ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இவ்வளவு ஜெபம் தேவைப்பட்டது என்றால், 2000 साल पहले ही इतनी ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता पड़ी है तो இப்ப 2021 எப்படிப்பட்ட அக்கிரமம் பாவம் நிறைந்த இந்த நாட்கள்ல எவ்வளவு அதிகமான ஜெபம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது। 2021 में रहने वाले हमारे बीच में इतना सारा पाप और गुनाह बढ़ गया है, तो हमें कितना ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। இயேசுவுக்கே பிதாவின் சித்தத்தின்படி வெற்றி உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை வாழ ஜெபம் தேவைப்பட்டது என்றால், यीशु मसीह खुद ही उनके लिए पिता की इच्छा के अनुसार एक जय का जीवन जीने के लिए प्रार्थना की जरूरी पड़ी है। तो நம்ம ஒவ்வொருவரும் ஒரு கிறிஸ்துவ வெற்றி உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை மாத்திரமல்ல, ஒரு குடும்பத்தை மாத்திரமல்ல, ஒரு சந்ததியை எழுப்ப நமக்கு எவ்வளவு ஜெபம் அதிகம் தேவைப்படுகிறது। हमें से हर किसी को एक ऐसे विजय का जीवन जीने के लिए काफी नहीं, वरन परिवार को खड़ा करने के लिए नहीं, सेवकाई करने के लिए नहीं, वरन वंश को खड़ा करने के लिए हमारे लिए प्रार्थना की बहुत ही आवश्यकता है। ஜெபம் ரொம்ப அவசியம்। प्रार्थना बहुत ही आवश्यकता है। ஜெபத்திற்கு நேரத்தை ஒதுக்குவோம்। हम प्रार्थना के लिए अपना समय निकालें। ஜெபத்தின் மூலமாய் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக। प्रार्थना के द्वारा प्रभु महान कार्य को करने पाए। ஜெபத்தை குறித்து ஒரு சில காரியங்கள் நம்ம வேதத்தில் வாசிக்க போகிறோம்। प्रार्थना के बारे में कुछ बातों को हम बाइबल में से देखना चाहते हैं। முதலாவதாக पहला, இயேசு எப்படி ஜெபித்தார், प्रभु यीशु मसीह किस तरह प्रार्थना करते थे, எங்கு ஜெபித்தார் என்றால், कहां पर उन्होंने प्रार्थना किया करते थे। லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 22வது அதிகாரத்துல लूका 22वें अध्याय में 42வது வசனத்துல இயேசு ஜெபிக்கிறார்। वहां पर 42वीं वचन में प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे। லூக்கா 22:42ல வாசிக்கும்போது, लूका 22 का 42वीं वचन में பிதாவே என்று சொல்லி அவர் ஜெபிக்கிறார்। हे पिता कहकर उन्होंने प्रार्थना करी। 44வது வசனத்துல और आगे के वचन में அவர் மிகவும் வியாகுலப்பட்டு அதிக ஊக்கத்தோட ஜெபம் பண்ணினாராம்। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। இதுதான் எபிரேயர் எழுதுற 5:7ல மிகவும் பலத்த சத்தத்தோடு அவர் ஜெபிக்கிறாராம்। इसी बातों को इब्रानी 5वें अध्याय 7वीं आयत में हम देख सकते हैं। उन्होंने बड़े शब्द से बुकार कर प्रार्थना किया। இயேசு எதுக்காக இங்க ஜெபித்தார்? कि यीशु मसीह क्या के लिए यहाँ पर प्रार्थना करते थे। இன்னும் ஒரு சில
மணி நேரத்திலே அவரை காட்டி கொடுக்கிறதுக்கு யூதாஸ் வரப்போகிறான். अभी कुछ ही घंटों में यहूदा इस्करियोत उनको पकड़वाने के लिए आ जाएंगे. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல போர்ச்சர்கள் வரப்போறாங்க. अभी कुछ ही समय पर सारे सेवक आने वाले हैं. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இவர் பிலாத்துக்கு முன்னாடி போய் நிக்க வேண்டும். और कुछ ही समय पर इनको पिलातुस के सामने खड़े होना चाहिए. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இவரை அடிக்க போறாங்க. और कुछ ही समय पर इनको मारेंगे लोग. இவரை கேலி பண்ண போறாங்க. मजाक उड़ाएंगे. இவர் தண்டிக்கப்பட போறாங்க. इनको दंड देने वाले हैं. இவரை பார்த்து நிறைய மக்கள் சிரிக்க போறாங்க. इन्हें देखकर सारे लोग मजाक उड़ाएंगे और हंसी करेंगे. இவர் சிலுவையில அறையும் சிலுவையில இறங்கும் கொஞ்சம் சத்தத்தை இவர் கேட்க போகிறார். क्रूस पर चढ़ाव करके ऐसे आवाज को अभी यीशु मसीह सुनने वाले हैं कुछ ही समय पर. சிலுவையை இப்ப தூக்கிட்டு போகணும். अभी क्रूस को उठाकर जाना है. ரத்தம் எல்லாம் சிந்தப்படணும். अभी सारा लहू उनको बहाना है. பிசாசு பார்த்து சிரிக்க போகிறார். शैतान देखकर हंसने वाला है. பல வேதனைகளை சகிக்கணும். कई वेदनाओं को सहना पड़ेगा. அது உயிர் போகிற நேரத்துல எப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனை இருக்கும் என்று நமக்கு தெரியும். हम जानते हैं जैसे जान दे चली जाते वक्त पर कितनी वेदना होगी. இதெல்லாம் இவருக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுங்க. ये सारी बातें इनके सामने हैं. இந்த நேரத்துல நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? ऐसे समय पर हम क्या कर सकते हैं? இயேசு ஜெபித்தார். यीशु मसीह ने प्रार्थना किया. ஆமென். आमीन. இந்த ஜெபம் தான் ये प्रार्थना ही जो है அவரை காட்டி கொடுக்க வராங்க. जब उनको पकड़वाने के लिए आए थे, இயேசு கேட்கிறார், யாரப்பா தேடுறீங்கன்னு கேட்கிறார். यीशु मसीह ने उनसे पूछा किसको आप ढूंढते हो? நாத்தாயா இருக்கிறேன், என்னை கைது செய்யுங்கன்னு சொல்றாரு. जब यीशु मसीह कहते थे मैं ही वो नासरत का यीशु को मुझे आप कैद कर ले, வந்தவன்லாம் அப்படியே போய் விழுந்தாங்க. सारे लोग पीछे गिर गए थे. இந்த தைரியம் எங்க இருந்துச்சு? ये धैर्य कहाँ से आया है? ஆல்ரெடி அவர் ஜெபித்து வந்திருக்கிறார். क्योंकि पहले से यीशु मसीह प्रार्थना कर कर आए थे. அங்க பார்த்து எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க. वे सारे मजाक कर रहे थे. அமைதலா இருக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल चुप रहे, பொறுமையா இருக்கிறார். धीरज धरते थे. இது எப்படி வந்தது? ये कैसा हुआ? ஆல்ரெடி அவர் ஜெபித்து வந்திருக்கிறார். क्योंकि पहले से यीशु मसीह प्रार्थना कर कर आए हुए थे. ரத்தம் எல்லாம் சரீரத்துல இருந்து வெளியே வந்து கொண்டிருக்கிறது. उनका सारा लहू उनके शरीर से बाहर आ रहा है. சிலுவையை சுமக்க முடியல. उनको क्रूस नहीं उठाने पा रहे थे. பயங்கரமான வேதனை. बहुत ही वेदना थे. உச்சக்கட்ட வேதனைக்குள்ள போயிட்டு இருக்காரு. बिल्कुल एक ऐसा बड़ी भारी वेदना में पहुंच गए. எல்லாவற்றையும் எப்படி தாங்கிட்டு இருக்காரு? सारी बातों को कैसा उन्होंने सहा? அவர் ஆல்ரெடி ஜெபித்து வந்திருக்கிறார். क्योंकि पहले से ये प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर कर आए இந்த थे. பிதாவின் சித்தத்தை ரொம்ப பொறுமையோடு அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். எப்படிங்க? बिल्कुल धीरज से प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा को उन्होंने सह लिया था. कैसा? ஆல்ரெடி அவர் ஜெபித்து வந்ததுனால पहले से उन्होंने प्रार्थना कर कर आए थे. इसीलिए கள்ளம் கூட அவரை வந்து ஏளனமா பார்த்து சிரிக்கிறான். எப்படி இவர் ரொம்ப பொறுமையோடு இருந்தாரு. यीशु मसीह बहुत ही धीरज से डरे हुए थे, क्या कि जबकि वो चोर भी इनके विरोध टट्टा करने लगे थे. இவர் அலைய வைக்கிறாங்க இங்கே அங்கேயுமா. इनको इधर उधर प्रभु यीशु मसीह को इधर उधर लेकर घूम रहे थे. உதவி लोग. செய்வதற்கு யாருமே இல்ல. उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था. ஆனால் எல்லாவற்றிலும் அவர் பொறுமையோடு இருந்தார். लेकिन सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह धीरज धरे थे. இந்த பொறுமை எப்படி வந்துச்சு? ये धीरज कहाँ से मिला? இந்த அமைதலான சூழ்நிலையில அவர் இருந்தார். எப்படி வந்தது? बिल्कुल वो चुपचाप रहते थे. कैसा हो पाया? எல்லாவற்றையும் அவர் சகித்தாரே. எப்படி வந்துச்சு? सारे बातों को उन्होंने सह लिया. कैसा हुआ? எல்லாவற்றுக்கும் பிதாவின் சித்தத்திற்கேற்ற ஒப்பு கொடுத்தாரே. எப்படி வந்தது? सारी बातों को पिता परमेश्वर की इच्छा के लिए अर्पण किया है. कैसा हुआ? சரீரத்தில் படுகிற வேதனையெல்லாம் பொறுமையோடு ஏற்றுக்கொண்டாரே. எப்படி? हमने शरीर की सारी वेदनाओं को उन्होंने सह लिया. कैसे? ஆல்ரெடி அவர் ஜெபித்துட்டு வந்திருக்கிறார். क्योंकि पहले से ही उन्होंने प्रार्थना कर कर वहां पर आए हुए थे. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகள், प्रभु के प्रिय लोगों, சோதனைக்கு முன்பு, परीक्षा के पहले, உபத்திரத்திற்கு முன்பு उपद्रव के पहले நாம் ஜெபித்தோம் என்றால் यदि हम प्रार्थना करें तो அது 7 மடங்கு அக்கினியா இருந்தாலும் சரி, वो चीज जो है अगर 7 गुना बढ़कर आग की भट्टी क्यों ना हो, அது சிங்க கெபியா இருந்தாலும் சரி, यदि वो सिंह की गुफा क्यों ना हो, அது வனாந்தரமா இருந்தாலும் यदि சரி, वो वनांतर जगह क्यों ना हो, நாம் நிற்க முடியும். हम खड़े हो पाएंगे. நாம் அதுல உலாவ முடியும். हम उसके बीच में हम चल फिर पड़ेंगे. நாம் ஜெயிக்க முடியும். हम विजय प्राप्त करेंगे. ஏனென்றால் நான் ஜெபித்து வந்தவன். क्योंकि हमने प्रार्थना कर कर आए हैं. ஆகவே इसीलिए சோதனைக்கு முன்பாக ஜெபியுங்கள். परीक्षा आने से पहले हम प्रार्थना करें. ஆமென், आमीन, ஆமென். आमीन. இயேசு 40 நாள் அவர் ஜெபித்தார். प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और रात प्रार्थना किए थे. சோதனைக்காரன் வந்தா जब उनकी परीक्षा करने वाला आया था, இயேசு ஜெயித்து எழுந்தார். यीशु मसीह ने जीत लिया. நாம் என்ன செய்றோம்? हम क्या करते हैं? சோதனையும் உபத்திரமும் வந்த பிறகு நம்ம ஜெபிக்கிறோம். परीक्षा और उपद्रव आने के बाद ही हम प्रार्थना करते हैं. அப்படி அல்ல. ऐसा नहीं है. முன்பாக ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்வோம். वो आने से पहले ही हमें प्रार्थना करने के लिए सीखना அப்போ चाहिए. ஒரு கேள்வி வருகிறது. तब एक सवाल आता है, உங்களுக்கு எப்ப உபத்திரம் சோதனை வரும்? कब हमारे लिए उपद्रव आएगी या परीक्षा आएगी?
கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாம் என்று வகை தேடி கொண்டிருக்கிறான் சாத்தான். शैतान जो है वो गरजने वाले सिंह के समान किसको फाड़ डाले करके वो घूमते रहता है. சத்துரு வெள்ளம் போல எழுப்பி வருவானா. शैतान जो है बाढ़ के समान उठ कर आता है. எவனை விழுங்கலாம்னு அப்படி தேடிட்டு இருக்கிறான். किसको फाड़ डाले करके वो घूमता है. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? मतलब क्या है? அவன் ரெடியா இருக்கிறான். शैतान बिल्कुल तैयार है. அப்ப சோதனை பிரச்சனை உபத்திரவம் எல்லாமே ரெடியா இருக்குது. यानी परीक्षा उपद्रव सब कुछ बिल्कुल तैयार रहते हैं. எப்ப வேணாலும் அது வரும். कभी भी आ सकते हैं. அப்ப எப்பொழுதுமே நம்ம ஜெபத்துல இருக்க வேண்டும். इसका मतलब हमें हमेशा प्रार्थना में हमें तैयार रहना चाहिए. ஜெபம் என்பது நம்ம லைஃப்ல ஒரு வழக்கமா இருக்க வேண்டும். प्रार्थना जो है हमारे जीवन में एक आदत होना चाहिए. ஹalleluya. हालेलुया. அங்க தானியேலை பார்க்கிறோம். वहां पर हम दानियेल को देखते हैं. ஜெபிக்க கூடாதுன்னு ஒரு சட்டம் ஏற்றப்பட்டாலும் वहां पर प्रार्थना नहीं करना करके एक नियम को भी वहां पर खड़ा कर दिया है. ஆனாலும் அவர் வழக்கம் போல அவர் ஜெபிக்கிறார். लेकिन फिर भी दानियेल ने हमेशा की तरह उन्होंने प्रार्थना करी. அவருடைய வழக்கமே ஜெபம். उनका आदत ही प्रार्थना करना. ஆமென். आमीन. நம்முடைய ஹாபிட் என்ன? हमारा आदत क्या है? காலையில எந்திரச்ச நம்முடைய ஹாபிட் என்ன? सवेरे उठकर हमारा आदत क्या है? வழக்கம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். हमेशा की तरह आदत वो बहुत ही मुख्य है. அப்ப இப்பொழுதே நம்ம ஜெபத்துல ஒரு வழக்கத்தையும் ஒரு பழக்கத்தையும் கொண்டு வரலாம். इसका मतलब अब से ही हमें अपनी प्रार्थना के लिए एक आदत बनना चाहिए. ஹalleluya. हालेलुया. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, சிம்சோன் என்கிற ஒரு மனுஷன் இருந்தான். सिमसोन करके एक व्यक्ति था. அவனை தேவன் அபிஷேகித்தார். उन्हें प्रभु ने अभिषेकित किया அவனுக்கு है. முன்பாக ஒரு பெரிய வேலை, அங்க யுத்தம் இருந்தது. उनके सामने बहुत बड़ा एक कार्य था, युद्ध था. பெலிஸ்தர்களை முறியடிக்க வேண்டும். फलिस्तियों को मार डालना है. ஆனா இவன் அந்நிய தேசத்துல போய் அந்நிய ஜனங்களோடு கூட அவன் இணைந்து விட்டான். लेकिन इन्होंने क्या किया था? अन्य देश में गया और अन्य लोगों के साथ अपने आप को मिला दिया. நியாயாதிபதிகள் 16:20 நம்ம வாசிக்கும்போது न्यायों की किताब 16 अध्याय और 20वीं आयत में हम देख सकते हैं. அவன் தூங்கிட்டே இருக்கிறான். वो वहां पर सो रहा था. அவனோட தலைமுடியெல்லாம் கட் பண்ணிட்டாங்க. उनके सारे बालों को काट दिया गया है. பெலிஸ்தர் வந்துட்டாங்க. फलिस्ती आ गए. அவனுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. वो पता ही नहीं है उनको क्या हो रहा है. அவனை எழுப்புறாங்க. जब उनको जगाया गया तो வசனம் சொல்லுகிறது, वचन में लिखा है அவன் வழக்கம் போல எழுந்து போயிட்டே இருந்தானா. उन्होंने हमेशा की तरह उठा और चलने लगा. என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தா? उन्होंने क्या सोचा था? எனக்கு தான் தேவ பலன் இருக்குதப்பா. मेरे अंदर तो परमेश्वर का बल है. நான் யார் வந்தாலும் முறியடிச்சிருவேன். अगर कोई भी आ जाए मैं उसको मार डालूंगा. அதுதான் அவன வழக்கம். वही उनका आदत था. ஆனா அவனுக்கு தெரியாது, அவன் முடியெல்லாம் போய் தேவ பலன்லாம் போயிருச்சு அவனுக்கு தெரியல. लेकिन वो नहीं जानता था कि अब उनका सारा बाल काटा गया है और उनका बल अब नहीं है, परमेश्वर की आत्मा उनके पास नहीं है. நம்முடைய வழக்கம் என்ன? हमारा आदत क्या है? எப்பொழுதும் போல எழுந்து போயிட்டே இருக்க வேண்டாம். हमेशा की तरह उठकर ना चलें. நம்முடைய வழக்கத்தை பழக்கத்தை கொஞ்சம் மாத்துவோமா? हम अपना कार्य को बदल जाएं क्या? अपने आदत को बदलें क्या? ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்வோம். प्रार्थना करने के लिए सीखें क्या? அது நம்முடைய வழக்கமாய் மாறட்டும். वो हमारा आदत बने. ஏனென்றால் பெலிஸ்தியர் சத்துருக்கள் எதிராய் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். क्योंकि हमारी भैरी फलिस्ती हमारे सामने खड़े हैं. தானுடைய பழக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வருவதாக. दानियेल की आदत हमारा आदत बन जाए. ஆகவே इसीलिए ஜெபம் பண்ணுவோம். हम प्रार्थना करें. ஏனென்றால் சோதனை அங்க வந்து கொண்டே இருக்கிறது. क्योंकि परीक्षा आ रहा है. உபத்திரவம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. उपद्रव आ रही है. பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. परेशानियां आ रही हैं. சத்துரு சிங்கம் போல வந்து கொண்டே இருக்கிறான். शैतान सिंह के समान वो आ रहा है. ஜெபித்தோம் என்றா यदि हम प्रार्थना करें तो அந்த சிங்கத்தின் வாயவே நம்ம கட்ட முடியும். वो सिंह की मुंह को भी हम बंद कर सकते हैं. இதுதான் ஜெபத்துடைய ரகசியமா यही இருக்கிறது. प्रार्थना का राज की बात है. ஆமென். आमीन. இரண்டாவதாக दूसरा பிலிப்பியர் फिलिपियों की पत्री 4ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். चौथा अध्याय को हम पलटें. அதுல 6ஆம் வசனம் 7ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது उसका छठे और सातवीं वचन को हम पढ़ेंगे तो பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரத்துல 6ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். फिलिपी 4 का 6 और 7वीं आयत को हम पढ़ते हैं. நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்கள் ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதனாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேல தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் காத்துக்கொள்ளும். किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए. तब परमेश्वर की शांति सो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஜெயில்ல இருந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு. प्रेरित पौलुस जेल खाने में से एक पत्र लिखा है. ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீங்கன்றார். अब किसी भी बात की चिंता मत करो. அப்ப உள்ள இருக்கிறவருக்கு கவலையே இல்ல, வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு தான்
எல்லா கவலையும் இருக்கு. इसका मतलब जेल खाने के अंदर है उनका कोई चिंता नहीं, लेकिन बाहर जो है उन सबके लिए चिंता है। என்ன சொல்றாரு? ये क्या कहने वाले हैं? ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாத, किसी भी बात की चिंता ना करें, எல்லாவற்றையும் ஜெபத்துல தெரியப்படுத்து. लेकिन हर एक बातों को प्रार्थना में आप परमेश्वर को बताओ। இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையில கவலை இருக்கா? आज आपके जीवन में चिंता है क्या? நிறைய கவலை இருக்குங்க. ढेर सारा है। பிறந்த குழந்தையில இருந்து வயசானவருக்கு எல்லாத்துக்கும் கவலை தான். जो अभी जन्म हुआ बच्चे से लेकर जो बूढ़े तक सबके लिए चिंता है। இப்ப இந்த கவலையை துரத்துறதுக்கு என்ன செய்யணும்? इस चिंता को भगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ஜெபம் ஒன்றே நம்முடைய கவலைகளை மாற்றும். प्रार्थना ही जो है हमारी चिंताओं को बदल सकती है। இன்னைக்கு கவலையை மறக்கிறதுக்கு மனுஷன் எங்கெங்கயோ போயிட்டு இருக்கான். आज चिंताओं को बदलने के लिए लोग कहां-कहां नहीं जाते हैं। சினிமா பார்க்கறாங்க, वो मूवी देखते हैं, சில தேவையில்லாத பழக்கத்தை கொண்டிருக்காங்க. कुछ ऐसे बुरे आदत को पड़ जाते हैं। ஆனா ஒன்னு சொல்லுவேன், लेकिन एक बात को कहना चाहते हैं, என்னுடைய கவலைகளை துக்கங்களை மாற்றுவது ஜெபம் ஒன்றே. मेरी चिंताओं को दुखों को बदलने वाले कार्य बस प्रार्थना ही है। எப்படி நீங்க கேட்கலாம்? कैसा? அண்ணாவோட லைஃப் பாருங்க, हन्ना के जीवन को देखिए, அவளுக்கு எவ்வளவு கவலை. उनकी कितनी चिंता थी। அந்த குடும்பத்திலிருந்தே அவளுக்கு எதிராய் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. उनके परिवार वाले खुद उनको विरोध करते थे। அருமையான கணவர் இருக்கிறாரு, बहुत ही अच्छा पति था, அன்பான கணவர், बहुत ही प्यारा पति था, ஆனாலும் அவளுக்கு கவலை தான். फिर भी वो चिंतित थी। இந்த கவலை எப்ப போனுச்சு? ये चिंता कब निकल गई उनसे? எப்ப தேவ சமூகத்துல உட்கார்ந்து அவ ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாலோ அவளுக்கு துக்கம் முகமாகவே இருக்கவில்லை என்று வசனம் சொல்கிறது. वचन में लिखा है, जब उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उन्होंने प्रार्थना करी, उसके बाद उन्होंने दुख से नहीं रही करके वचन में लिखा है। ஒவ்வொரு வருஷமும் தேவாலயத்துக்கு வருவாதான், கவலையோட வருவா, கவலையோட போயிட்டு இருப்பாங்க. वो हर साल परमेश्वर के भवन में आया करती थी और चिंता के साथ आती थी, चिंता के साथ निकलती थी। பட் இந்த வருஷம் ரொம்ப டிஃபரெண்ட். लेकिन वो साल थोड़ा सा अलग था। என்ன டிஃபரெண்ட்? क्या था? ஜெபித்தார். वो प्रार्थना करी। ஆமென். आमीन। வழக்கம் போல சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு வழக்கம் போல போறது பெரிய விஷயம் அல்ல. हमेशा की तरह कलीसिया आना फिर कलीसिया से जाना वो बड़ी बात नहीं है। கவலையோட வந்துட்டு கவலையோட தான் போயிட்டு இருப்போம். यानी चिंता के साथ आते हैं, चिंता के साथ निकलते हैं। ஆனா ஆத்மாவை ஊற்றி ஜெபிக்கும்போது உண்மையாய், लेकिन प्राण को उंडेल कर जब हम प्रार्थना करेंगे सच्चाई से, போகும்போது சமாதானத்தோட போவீங்க. तब हम शांति से निकल सकते हैं। எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் நம்முடைய இதயத்தை ஆள கடவுது. सारे समझ से परे हुए परमेश्वर की शांति हमारे हृदय को सुरक्षित रखेगी। கேளுங்கள், मांगो, அப்பொழுது तब உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படியாக. तेरी अनंत परिपूर्ण होने के लिए। ஆமென். ஆமென். என் சந்தோஷம் நிறைவா இருக்கணும்னா நான் ஜெபத்துல இன்னும் அதிகமாய் கேட்கணுங்க. यदि मेरा अनंत परिपूर्ण होना है, मुझे प्रार्थना में मांगना चाहिए। யாக்கோபுடைய லைஃபை நீங்க பார்க்கும்போது याकूब के जीवन को जब देखते हैं, ரெண்டு பரிவாரத்தோட இப்ப ரிட்டர்ன் வருகிறார் மாமனார் வீட்ல இருந்து. उन्होंने अपने ससुराल से 2 कंपनी के साथ निकल कर आ रहे हैं। திடீர்னு அவருக்கு ஒரு நியூஸ் வருது, उनके पास एक खबर पहुंची, உங்க அண்ணன் ஏசா வராயான்ட்டான். हे तेरा भाई ऐसा आ रहा है। என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. इनको पता नहीं क्या करें। எல்லாம் தனித்தனி டீமா ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கிறாரு. उन्होंने सारे लोगों को अलग अलग कर कर झुंड बनाकर भेज रहे हैं आगे आगे। கடைசில ஒரு நேரம் வந்துச்சு. अंतिम में एक समय आया, 14 வருஷம் ஆடு மேய்ச்சி கல்யாணம் பண்ணா பாத்தீங்களா? 14 साल तक उन्होंने भेड़ बकरी चरा कर शादी किया है ना। உயிருக்கு உயிராய் நேசித்து காதலித்து கல்யாணம் பண்ணா பாத்தீங்களா? अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है ना लड़की से। அந்த மனைவியை கூட நீ முன்னாடி அனுப்பிச்சிரு, அப்பா நீ போப்பான்ட்டான். अभी वो पत्नी को भी आगे इन्होंने भेज दिया कि आप जा करके। இப்ப யாக்கோபு பிந்தி தனித்து தேவ சமூகத்துல உட்கார்ந்து अभी ஜெபிக்கிறார். याकूब बिल्कुल पीछे अलग होकर प्रार्थना करने लगा। ஆமென். आमीन। இரவு முழுவதும் போராடி ஜெபித்திருக்கிறார். पूरे रात उन्होंने लड़ रहा था। ஹalleluya. हालेलुया। தனிமையான ஜெபம் எவ்வளவு ரொம்ப முக்கியம். अकेला में हमें प्रार्थना करना कितना मुख्य है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। பெயர் மாற்றப்படுகிறது. वहां पर उनका नाम बदला गया है। அதுவரை பயந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் தேவன் மாற்றி விட்டார். तब तक उन्होंने जिन जिन बातों के लिए डर रहा था उस सारी बातों में प्रभु ने एक बदलाव को लाया है। ஒரு நேரத்துல நீங்க கவலையோட வந்திருக்கலாம். शायद इस समय आप चिंता के साथ आए होंगे। ரொம்ப துக்கம், எடுக்கவே முடியாத துக்கம், யாராலையும் மாற்ற முடியாத துக்கம் அப்படி இருக்குதா? क्या कोई आपकी इस दुख को निकाल नहीं पाते हैं? क्या कोई भी इस दुख से आपको आजाद नहीं कर पाते हैं क्या? அன்பான கணவன், அன்பான மனைவி, அன்பான பெற்றோர்கள் இருந்தா கூட அந்த கவலை இருக்கத்தான் செய்யுது. अगर प्यार से भरे हुए पति पत्नी या माँ बाप क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो चिंता रहता है क्या? அந்த துக்கத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு பெரிய வல்லமை ஜெபம். उस दुख को बदलने वाले बहुत बड़ी सामर्थ्यशाली प्रार्थना ही है। ஆகவே நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் इसलिए अभी किसी भी बात की चिंता ना करें, எல்லாவற்றையும் குறித்து सब बातों को ஜெபத்துல தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. आप प्रार्थना निवेदन के साथ प्रभु के उपस्थिति में धन्यवाद के साथ किया करें। அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்களுடைய இருதயங்களை ஆட்கொண்டு நடத்துவதாக. तब सारी समझ से परे है तुम्हारे परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। இருதயத்திலையும் சிந்தையிலையும்
இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ள போகிறார் அவர். आपकी हृदय और विचारों दोनों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. ஏங்க ஜெபிக்கணும்? क्यों हमें प्रार्थना करना चाहिए? மூன்றாவதாக तीसरा, அப்போஸ்தலர் புத்தகம் 10 அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். प्रेरितों के काम उसका 10वीं अध्याय को हम पलटें. உங்களுக்கு அங்க தெரிந்த ஒரு வேத பகுதி தான். हम सब जानते हैं इस पद को बारे में. அங்க பேதுரு என்கிற ஒரு தேவ மனுஷர் இருக்கிறார். यहाँ पर पतरस का परमेश्वर का दास था. அந்த பேதுரு என்ன செய்றார் என்றால், यहाँ पर पतरस ने क्या कर रहे थे? ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வருகிறார். एक दिन घर पर आए थे. எடுத்து வாசிப்போம். आइए पढ़ेंगे. 9வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். மறுநாளிலே அவர்கள் பிரயாணப்பட்டு அந்த பட்டணத்துக்கு சமீபத்து வருகையில் பேதுரு 6 மணி நேரத்திலே ஜெபம் பண்ணும்படி மேல் வீட்டில் ஏறினார். दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा. ஜெபம் பண்ணுவதற்கு ரெடியா போறாரு. उन्होंने प्रार्थना करने के लिए छत पर चढ़ा. நம்மளுக்கு மாதிரி தான் உடனே பசி வந்துருச்சு. हमारा जैसा ही है, उनको भी भूख लगी, மிகவும் பசி அடைந்து बहुत भूख लगी. 10 வசனத்துல அவன் சாப்பிடுறதுக்கு அவன் மனசு அப்படியே ஏங்கிட்டு இருக்குது. 10वीं आयत में लिखा है उनको इतना भूख लगी उन्होंने खाने के लिए चाहता था. உடனே கேட்கறான், அப்பா ஏதாவது சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சான்னு கேட்கறான். तुरंत उन्होंने पूछा है क्या खाना तैयार है? கிச்சன்ல இருந்து சவுண்ட் வருது, இப்ப தாயா நாங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம்ங்கறான். किचन से आवाज आई कि अब ही तैयार कर रहे हैं. அதாவது இப்ப தான் நாங்க காய் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம், இப்ப தான் நாங்க அரிசியை ஊற வச்சோம் அப்படினு சொல்லும்போது, यानी वो इस तरह कहने लगे अब ही हमने सब्जी ले आया है, अभी हमने चावल को तैयार कर रहे हैं करके. எவ்வளவு கோபம் வரும், कितना गुस्सा आएगा, है ना? நமக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். हम लोग तो होते कितना कष्ट लगेगा हमारे लिए. லஞ்ச் டைம் வந்துருச்சு, जैसे लंच का टाइम आ गया, பசியா வரும்னு உங்களுக்கு தெரியாதா? क्या हम दो बुक से आएंगे करके आप नहीं जानते क्या? இதெல்லாம் ரெடியா வைக்கணுமா இல்லையா? सब चीजें तैयार होना चाहिए कि नहीं? ஆனா இந்த மனுஷன் வித்தியாசமா இருக்கிறான். लेकिन यहाँ पर पतरस थोड़ा अलग था. சரிடா நீங்க ஆயத்த பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இவர் ஜெபிக்க போயிட்டாருயா. इन्होंने उनसे कह दिया चलो आप लोग तैयार करो करके इन्होंने प्रार्थना करने के लिए ऊपर चला गया. அதாவது கஷ்டமான நேரத்துல ஜெபிக்கணும். यानी कष्ट के समय पर, यानी जो ऐसा कठिन समय पर हमें प्रार्थना करना चाहिए. ஜெபிக்க முடியாத கூடாத நேரமே இல்லைங்கிற நம்ம நிரூபிக்கணும். हमें इस तरह हमें स्थापित करना चाहिए कि प्रार्थना नहीं कर सकते ऐसा कोई समय नहीं है. உலகத்தார் சொல்றான் பசி வந்தா எத்தனை பறக்கும், 10 பறந்தோடுன்ட்டாங்க. दुनिया वाले कहते हैं अगर भूख आती है तो सब चीजें उड़ जाती है. ஆமா 10 பறக்கட்டும், सारा सब कुछ उड़ जाता है. ஆனா ஜெபத்தை மட்டும் இடத்துல இருந்து எடுக்கவே முடியாது. लेकिन प्रार्थना को केवल हमसे कोई नहीं निकाल सकते हैं. आमीन, हालेलुया. ஜெபிக்க போறாருங்க. यहाँ पर पतरस ने प्रार्थना के लिए करने के लिए गया. இந்த ஜெபத்துல என்றைக்கும் இல்லாத ஒரு வெளிப்பாடை தேவன் அங்க கொடுத்திருக்கிறார். उस प्रार्थना में उनके लिए कभी ऐसा नहीं प्रकाशन हुआ है, ऐसे प्रकाश उनको परमेश्वर ने दिया है. வயிறு பசிக்குது, उनका पेट में इतना भूख है, கிச்சன்ல சமைச்சிட்டு இருக்காங்க, किचन में खाना तैयार हो रही है, அங்க மசாலா ஸ்மெல் வருகிறது, वहां से मसाला का स्मेल भी आ रहा है. அந்த நேரத்துல ஜெபிக்க முடியுமானா? उस समय प्रार्थना कर सकते हैं क्या? இடைவிடாமல் ஜெபிக்க முடியும். हम निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं. அதை நிரூபிச்சிட்டார். इसे इन्होंने स्थापित कर लिया है पतरस ने. இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கற இந்த வசனத்துக்கு நிறைய பேருக்கு அர்த்தம் தெரியலல்ல, இவர் தான் நிரூபிச்சிருக்கார். இப்ப निरंतर प्रार्थना करना करके हम नहीं इसको नहीं समझते हैं ना, लेकिन पतरस ने यहाँ पर बता दिया है. இப்ப ஜெபிக்கும்போது जब उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे வானம் திறக்கப்படுது, आकाश खुल गए, ஒரு தரிசனத்தை பார்க்க. एक दर्शन को उन्होंने देखा है. என்ன அர்த்தம்? इसका मतलब क्या है? அப்பா உன் ஊழியத்தை நான் விரிவடைய போகிறேன். प्रभु कहते थे कि तेरी सेवकाई को मैं और सीमा को बढ़ाने वाला हूँ. உன் ஊழியத்துடைய எல்லை விரிவடைய तेरी போகிறது. सेवकाई की सीमा को मैं बढ़ाने वाला हूँ. உன்னை கொண்டு புறச்சாதிகளை நான் சந்திக்க வைக்க போறேன். तेरे द्वारा अन्य जातियों को मैं चुनने वाला हूँ. இவன் மீன் பிடிக்கிறவன் தான் நீனு. जरूर ये मछली पकड़ने वाला ही है. ஆனா இத்தாலி தேசத்துல இருக்கிற அந்த கொர்நேலியு நூற்றுக்கு அதிபதியா போய் நீ சந்திக்க போகிற. लेकिन इन्होंने इटली की जगह पर रहने वाले कोर्नेलियस था, सूबेदार था, उनसे मिलने के लिए इनको इस्तेमाल करने के लिए प्रभु चाहते थे. உன் மூலமாய் கொர்நேலியு அவருடைய குடும்பத்தார்கள் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட போகிறார்கள். क्योंकि पतरस के द्वारा ही कोर्नेलियस और उनके सारे घराने उद्धार पाने वाले हैं. ஊழியத்தை கர்த்தர் விரிவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். सेवकाई को प्रभु सीमा की बढ़ा रहे हैं. ஹalleluya, हालेलुया. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोग, யாபேஸ் ஜெபிக்கிறா, यापेस ने प्रार्थना किया, கர்த்தருடைய எல்லையை விரிவாக்குறார். परमेश्वर ने उनकी सीमा को बढ़ाया है. ஆமென். आमीन. உங்களுடைய எல்லை அப்படியே குறுகி கொண்டிருக்கிறது போல நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களா? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी सीमा बिल्कुल कम होते जा रहा है? ஊழியத்துடைய எல்லை விரிவாக மாட்டேங்குது. आपकी सेवकाई की सीमा नहीं बढ़ रही है करके सोचते हैं क्या?
இன்னும் புதிய புதிய ஆத்மகளை சந்திக்க முடியலையே. और नई नई लोगों से नहीं मिल पा रहे करके सोचते हैं क्या? நம்ம உடனே கூகுள்ல போய் கேக்குறோம் என்ன செய்யலாம்னு. हम तुरंत गूगल में जाकर पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. ஆனா பைபிள் சொல்லுது கஷ்டமான இடுக்கமான நேரத்துல நீ பிளான் பண்ணு எல்லை பெரிதாக்கி கொடுக்கிறார் கர்த்தர். लेकिन वचन कहती है आप कठिन समय पर प्रार्थना करो तब परमेश्वर आपकी सीमा को बढ़ाएंगे. அல்ல மத்தேயு 6ல வாசிக்கிறோம்ல அந்தரங்கத்துல நீ ஜெபிக்கும்போது ஆண்டவர் வெளியரங்கமான பதிலை கர்த்தர் கொடுப்பாராம். जैसे मत्ती 6 में हम पढ़ते हैं जब हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें खुले में हमारे लिए उत्तर देते हैं. ஆமென். आमीन. ஏங்க ஜெபிக்க வேண்டும்? क्यों हमें प्रार्थना करना है? அடுத்ததாக அப்போஸ்தலர் 1 அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். प्रेरितों के पहला अध्याय को और हम पलटे. அப்போஸ்தலர் 1 அதிகாரத்துல प्रेरितों के पहला अध्याय அதுல 13ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 13वीं आयत को हम पढ़ना चाहते हैं. அவர்கள் அங்கே வந்தபோது மேல் வீட்டில் ஏறினார்கள். जब वे वहां पर पहुंचे थे उन्होंने ऊपर मंजिल पर चढ़ा. அங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 120 பேர் அங்க கூடி ஜெபித்துக் यहाँ கொண்டிருக்கிறார்கள். पर 120 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे. ஜெபத்திலையும் வேண்டுதலையும் தரித்திருந்தார்களாம். वहां पर प्रार्थना में वो लगे रहते थे. எதுக்கு இங்க ஜெபிக்கறாங்க? क्यों इन्होंने प्रार्थना किया है? இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பாக जब यीशु मसीह ऊपर उठा जाने वाले के पहले இயேசு அவளுக்கு சொல்றார் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம். और एक मुख्य बातों को यीशु मसीह ने उनसे कहा இங்க பாரு நான் மேல போறேன். देखो मैं ऊपर जाने वाला हूँ. நீங்க டக்கு டக்குன்னு போய் என்னை மாதிரி ஏதாவது பிரசங்கம் பண்ணி அற்புதத்தை செய்யலாம்னு முயற்சிக்காதீங்க. आप तुरंत जाकर प्रचार करने और अद्भुत करने मत चाहिए. 5ஆம் வசனத்துல சொல்றார் இயேசு 5वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा ஆகையால் நீங்கள் எருசலேமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற காத்திருங்கள் என்று கட்டளையிட்டாராம். प्रभु यीशु मसीह ने कहा थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे इसलिए आप यरूशलेम पे रुकना है. ஆமென். आमीन. என்ன கட்டளை? क्या आज्ञा दिया है प्रभु यीशु ने? வெயிட். आप यहाँ पर इंतजार करें. ஜெபத்துல காத்திருங்க. प्रार्थना में इंतजार करें. இந்த ஜெபம் எதுக்கு தெரியுங்களா? ये प्रार्थना क्या के लिए? பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவதற்காக. पिता की आज्ञा पिता की वायदा पूरा होने के लिए. கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில கொடுத்த ஒவ்வொரு பிராமிஸ் அது ஃபுல்ஃபில் ஆவதற்கு ஜெபத்துல மூலமா தான் நடக்கும் இது. परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए दिया है हर एक वायदा पूरा होने के लिए वो प्रार्थना से ही पूरा होती है. நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் अनेक வாக்குத்தத்தங்களை கர்த்தர் हम கொடுத்திருக்கிறார். सबके जीवन में परमेश्वर कई ज्यादा वायदाओं को दिए हुए हैं. अनेक பேர் சொல்றது என்ன? कई लोग क्या कहते हैं? ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்குதுங்க. कुछ भी नहीं हो रहा है. கர்த்தர் ஒரு செக் எடுத்துட்டு जानिएगा परमेश्वर ने एक चेक लीफ को अपने हाथों में लिया है. ஜஸ்ட் சைன் போட்டு நம்ம கையில கொடுத்துட்டார். उसको साइन मारकर हमारे हाथों में दे दिया है. நம்ம என்ன செய்யணும்? हमें क्या करना है? அமௌண்ட் எழுதணும். उसपे अमाउंट लिखना है. நம்ம நேம் எழுதணும். अपना नाम लिखना है. அதை போய் டெபாசிட் பண்ணணும். और उसके जाकर बैंक में हमें खाते में डिपॉजिट करनी है. அதுதான் நம்மளோட வேலை. वही हमें करना है. அதுதான் ஜெபம். वही प्रार्थना है. வாக்குத்தத்தம் என்கிற செக்கை நம்ம கரத்துல கொடுத்துட்டார். वायदा के एक चेक को प्रभु ने हमारे हाथों में दे दिया है. இப்போ ஜெபத்துல உட்காரும்போது जब हम प्रार्थना में बैठेंगे காத்திருக்கும்போது जब इंतजार करेंगे प्रार्थना में அந்த செக் அது அந்த பிராமிஸ் என் வாழ்க்கையில் அது நிறைவேறக்கூடியதா இருக்கிறது. वो चेक वो प्रॉमिस वायदा जो है हमारे जीवन में पूर्ण होती है. அவருடைய வாக்குத்தத்தம் அவருடைய வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் அது உண்மையா இருக்கிறது. परमेश्वर की हर एक वायदा जो है बिल्कुल सच्चाई है. ஆமென். आमीन. அது நிச்சயமா என் வாழ்க்கையில நிறைவேற்றுவார். वो सचमुच मेरे जीवन में पूरी होगी. ஹalleluya. हालेलुया. நிச்சயமா நிறைவேற்றுவார். वो बिल्कुल सचमुच में प्रभु हमारे जीवन में पूरा करेंगे. இந்த வானம் பூமி ஒளிந்து போனாலும் நான் பெற்ற இந்த வாக்குத்தத்தம் வார்த்தை அவர் நிறைவேற்ற அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். यदि ये आकाश और पृथ्वी भी टल जाए लेकिन परमेश्वर का वायदा कभी नहीं टलेगा वो जरूर पूरा होगा. आमेन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. ஒரு வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவதற்கு आपके जीवन में परमेश्वर की वायदा पूरा होने के लिए தேவ சமூகத்துல ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தத்தை வைத்து ஜெபியுங்கள். आप परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक वायदाओं को रखकर आप प्रार्थना में लगे रहिए. அந்த வாக்குத்தத்தத்தை ஸ்தோத்திரமாய் மாற்றுங்கள். उस वायदाओं को स्तुति के रूप में बदल डालिए. கர்த்தர் நிச்சயம் நிறைவேற்றுவார். प्रभु जरूर आपके जीवन में पूरा करेंगे. ஏன் ஜெபிக்க வேண்டும்? क्यों हमें प्रार्थना करना? லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 21 அதிகாரத்துல लूका 21वें अध्याय में 36 வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 36 को हम पढ़ते हैं. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 21:36 लूका 21 का 36 में ஆகையால் இனி சம்பவிக்க போகிற இவைகளெல்லாம் நீங்கள் தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாக எண்ணப்படுவதற்கு எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணி
விழித்திருங்கள் என்றார். इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इस सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो. நம்ம ஏன் ஜெபிக்க வேண்டும் क्यों हमें என்றால் प्रार्थना करना है? மனுஷ குமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாய் மாறுவதற்கு. मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनने के लिए. நம்ம இங்க நிக்கிறோம். हम यहाँ पर खड़े होते हैं, உங்க ஆபீஸருக்கு முன்னாடி நின்னு இருப்பீங்க. अपने बॉस के सामने खड़े होते हैं, உலகத்துல பெரிய பெரிய இடத்துல நின்னு இருப்போம். दुनिया में बड़े बड़े जगहों में आप खड़े होते हैं, அதெல்லாம் ஓகே. वो सब ठीक है. ஆனால் மனுஷ குமாரனுக்கு முன்பாக நிற்கணுமே. लेकिन मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए அதுக்கு ஒண்ணே ஒண்ணு தேவை. उसके लिए एक ही योग्यता है. எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணி விழித்திருங்கள். निरंतर हमें प्रार्थना में जागते रहना है. 10 கன்னிகைகள் அங்க உட்கார்ந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. वहां पर 10 कुंवारियों इंतजार में थे. ஒரு சபையாய் அங்க வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க. एक कलीसिया के रूप में वहां पर खड़े थे. மணவாளன் வர கொஞ்சம் தாமதமாயிருது. दुल्हन आने के लिए थोड़ा सा समय लग गया. அதுல பாதி பேர் அவுட். उसमें आधे लोग खत्म, தூங்க போயிட்டாங்க. यानी सोने लगे. அவங்க விளக்கும் அணைஞ்சிருச்சு. उनका दिया भी बुझ गए, எண்ணெயும் இல்ல. तेल भी नहीं है. திடீர்னு மணவாளன் வந்துட்டாரு. अचानक दुल्हन आ गया. சபையில பாதி பேர் போயிட்டாங்க. कलीसिया में आधे लोग निकल गए, பாதி பேர் கைவிடப்பட்டாங்க. आधे लोग उन्होंने छोड़ दिया गया है. இத்தனை நாள் நின்னாங்க, வேஸ்ட் ஆயிருச்சு. इतने दिन तक वो खड़े थे, अब बिल्कुल व्यर्थ हो गया. மணவாளன் பின்னாடி போக வேண்டுமா? दुल्हन के पीछे जाना है क्या? தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களா இருக்கணுமா? चुने हुए झुंड में होना है क्या? தேவகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்கிறதுக்கு परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए நாம் எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணிக்கொண்டே இருப்போம். हम हर समय प्रार्थना में लगे रहें. ஆமென். आमीन. ஜெபம் ஒன்றே நம்மளை தகுதியாக்கி கொண்டிருக்கிறது. प्रार्थना ही हमें योग्य बना देती है. ஆண்டவருடைய வருகை ரொம்ப சீக்கிரமா परमेश्वर இருக்கு. का आगमन बहुत जल्द में है. நம்ம இங்க ஸ்டேஜ்ல நிக்கிறோம். हम यहाँ पर स्टेज पे खड़े होते हैं, சர்ச்சில் ஸ்டேஜ்ல நின்னு பாட்டு பாடுறோம். चर्च में स्टेज में खड़े होकर गीत गाते हैं. 1000 பேருக்கு முன்னாடி நம்ம நிக்கலாம். 1000 लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं. எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் மேலாக सबसे बढ़कर அங்க நிக்கணுமே. वहां पर हमें खड़े होना है. பரலோகத்துல நிக்கணுமே. स्वर्ग में खड़े होना है. ஹalleluya. हालेलुया. பாத்திரவனாய் நிக்கணுமே. हमें योग्य होना है. ஜெபம் என்னை மாற்றிக் கொண்டே இருக்கிறது. प्रार्थना मुझे बदल डालती है. ஜெபம் என்னை தகுதியாக்கி கொண்டே இருக்கிறது. प्रार्थना मुझे योग्य बना देती है. ஜெபம் என்னை அந்த வருகையை எடுத்துக்கொள்வதற்கு என்னை ஒரு தகுதியுள்ளவனாய் மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. प्रार्थना जो है उस आगमन में मुझे भी प्रभु के साथ जाने के लिए योग्य बना देती இங்க है. ஸ்டேஜ்ல நிக்கிறதுக்கு நமக்கு சில தகுதி தேவைப்படுகிறது. यहाँ पर स्टेज पे खड़े होने के लिए कुछ योग्यता की जरूरत है. நல்ல Dress, अच्छे से कपड़े पहनना है, கொஞ்சம் மேக்கப், थोड़ा सा मेकअप डालनी है, கொஞ்சம் தாளந்துகள், और टैलेंट होना चाहिए, கொஞ்சம் பேச்சு திறமை, कुछ बोलने की ताकत होना चाहिए, கொஞ்சம் உலக அறிவு, और संसार के बारे में ज्ञान होना चाहिए. எல்லாமே தேவைப்படுது. सब चीजें जरूरत है. ஆனா அங்க நிக்க लेकिन वहां पर खड़े होने के लिए பரிசுத்தத்தன்மை தேவை. पवित्रता की जरूरत है. ஜெபம் தேவையே. प्रार्थना की जरूरत है. விழித்திருந்து ஜெபிக்க வேண்டுமே. जागते रहकर हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए. ஹalleluya. हालेलुया. இதுக்கு நம்ம ஜெபிச்சிட்டே இருக்கணும். हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहें. கைவிடப்பட்டு போக கூடாது. हमें छोड़ा नहीं जाना चाहिए. ஏன் ஜெபிக்க வேண்டும்? क्यों हमें प्रार्थना करना ஏன் है? ஜெபிக்க வேண்டும்? क्यों हमें प्रार्थना करना है? உபத்திரம் வருவதற்கு முன்பாக நம்ம उपद्रव ஜெபிக்க आने से पहले हमें प्रार्थना करना है. ஏன் ஜெபிக்க வேண்டும்? क्यों प्रार्थना करना है? ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் இருக்கிறதுக்காக. किसी भी बात की चिंता ना करें, इसीलिए प्रार्थना करना है. ஏன் ஜெபிக்க வேண்டும்? क्यों प्रार्थना करना है? இந்த எல்லை விஸ்தாரமாக்குவதற்காக. हमारी सीमा को बढ़ाने के लिए. ஏன் ஜெபிக்க வேண்டும்? क्यों प्रार्थना करना है? நான் பெற்ற வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவதற்காக. जो वायदा हमने पाया है उस वायदा पूरा होने के लिए. ஏன் ஜெபிக்க क्यों வேண்டும்? प्रार्थना करना है? வருகையில எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு. प्रभु की आगमन में उनके साथ हमें जाना है. அப்படிப்பட்ட ஜெப ஆவியை கர்த்தர் நாளில் நம்ம மேல் ஊற்றுவாராக. ऐसे प्रार्थना की आत्मा को प्रभु आज हमारे बीच में उंडेल दें. எல்லா அசதிகளை எடுத்து போடுங்க. सारे आलसीपन को प्रभु निकाल दें. தூக்க கலக்கத்தை எடுத்து போடுங்க. और बारी नींद की कार्य को निकाल दें. ஆண்டவரே கேட்பாண்டவரே ஜெபிக்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க. प्रभु से मांगेंगे, क्या प्रभु मुझे प्रार्थना करने के लिए मदद कर खुदा. விழித்திருந்து ஜெபிக்கணும். हम जागते रहकर प्रार्थना करें. உபவாசித்து ஜெபிக்கணும். उपवास से प्रार्थना करें. அதிகாலை ஜெபிக்கணும். भोर को प्रार्थना करें. இரவு நேரத்தில் ஜெபிக்கணும். बीच रात में प्रार्थना करें. எங்களுக்கு சொல்லித் தாருங்க. हमें सिखा दे प्रभु. ஜெபத்தால நிரப்புங்க. हमें प्रार्थना से भर दीजिए. இடைவிடாமல் ஜெபிக்கக்கூடிய. निरंतर हमें प्रार्थना करना है. ஆமென். आमीन. ஜெபத்தின் மூலமா தேவன் பெரிய மாற்றத்தை தந்து போறார். प्रार्थना के द्वारा बड़ी बदलाव को प्रभु दे सके. வசனத்தின் மூலமா கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करें. ஜெபம் பண்ணுவோம். आइए प्रार्थना நல்ல करें. பிதாவே நன்றி செலுத்துகிறோம். भला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं. எங்கள் ஒவ்வொரு மேலும் உம்முடைய விண்ணப்பத்தின் ஜெப ஆவியை நீர் ஊற்றுவீராக. हमारे हर एक के ऊपर खुदावन तेरी विनती की प्रार्थना की आत्मा को उंडेल दीजिए. ஜெபிக்க கூடாத வருகிற எல்லா தடைகள், சோர்வுகள், அசதிகள், தூக்க கலக்கங்கள்
எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தால நீர் அப்புறப்படுத்தும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். प्रार्थना की जो भी रुकावटें हैं, नींद क्यों ना हो, आलसीपन क्यों ना हो, कुछ भी कार्य क्यों ना हो, उसे हमसे निकाल दे खुदावन यीशु के नाम से। ஜெபத்துல ஒரு அதிகமான ஒரு வாஞ்சையை நீங்க தாருங்க ராஜா. प्रार्थना में ज्यादा एक चाहत को हमें दीजिए। எப்பேற்பட்ட கஷ்டமான இடமா இருந்தாலும் சரி, அது நேரமா இருந்தாலும் சரி, அங்கேயும் நாங்கள் ஜெபிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. कितने भी कठिन समय क्यों ना हो या कठिन जगह क्यों ना हो, वहां पर भी हम प्रार्थना करने पाए। வெறும் சபையாய் ஜெபிக்கிறது மாத்திரமல்ல, कलीसिया के साथ मिलकर वही प्रार्थना सिर्फ नहीं, குடும்பத்தோடும் ஜெபிக்கணும். परिवार के साथ भी मिलकर प्रार्थना करें। அது மாத்திரமல்ல, தனிமையும் நாங்கள் ஜெபிக்கணும். इतना ही नहीं, अकेलापन में व्यक्ति की प्रार्थना भी हमारे जीवन में होने दे। போகும்போதும் ஜெபிக்கணும், வறுமையிலும் ஜெபிக்கணும், வருகையிலும். हम जाते वक्त भी आते वक्त भी हमें प्रार्थना करना है। எங்கள் ஜெப வீடாய் மாற்றுவீராக. हमें प्रार्थना का घर बना दीजिए। ஆமென். आमीन। अनेகருக்கு ஆசீர்வாதமான ज्यादा लोगों के लिए आशीष का कारण ஒரு ஜெப வீரர்களாய் எங்களை மாற்றுங்க. एक प्रार्थना का सूरवीर हमें बना दीजिए। எழுப்புதலை பிறப்பிக்கிற ஒரு ஜெப வீரர்களாய் எங்களை மாற்றுங்க. बेदारी को उत्पन्न करने वाले एक प्रार्थना का सूरवीर हमें होने दीजिए। ஒவ்வொருவரையும் பரிசுத்த கரத்தில் ஒப்புக் हम கொடுக்கிறோம். सबको तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। ஆசீர்வதிப்பீராக. आशीष कर राजा। துதி கன மகிமை எல்லாம் அவருக்கே செலுத்துகிறோம். सारा स्तुति महिमा आदर तुझे देते हैं। இப்படி இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर। ஆமென். आमीन। ஆமென். आमीन। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. यहोवा परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। God bless you all. तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी। तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला। तेरा प्यार अपार, तेरा प्यार अपार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलो बान नहीं, कबूल तुझको। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलो बान नहीं, कबूल तुझको।